नित्यानंद, जिनका पूरा नाम नित्यानंद परम शिवम बताया जाता है, भारत के एक विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। वे स्वयं को हिंदू धर्म का सन्यासी, योग गुरु और शिव का अवतार बताने का दावा करते रहे हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में हुआ था। बचपन में उनका नाम अरुणाचलम बताया जाता है। कम उम्र से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और ध्यान, योग तथा तपस्या में रुचि रखते थे। नित्यानंद ने युवावस्था में संन्यास ग्रहण किया और धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रवचन देने लगे। उन्होंने नित्यानंद ध्यान पीठ नाम से एक आश्रम की स्थापना की, जिसका मुख्य केंद्र पहले कर्नाटक के बिद्दी क्षेत्र में था। उनके प्रवचनों में योग, ध्यान, कुंडलिनी जागरण, शिव तत्व और आत्मज्ञान जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल थे। कुछ समय में उनके अनुयायियों की संख्या देश विदेश में बढ़ने लगी। नित्यानंद ने कई देशों में अपने आश्रम और केंद्र स्थापित करने का दावा किया। वे बड़े स्तर पर कार्यक्रम, शिविर और दीक्षा समारोह आयोजित करते थे। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से भी वे अपने विचारों का प्रचार करते रहे। उन्होंने कई पुस्तकें और वीडियो प्रवचन भी जारी किए, जिनमें आध्यात्मिक शक्तियों और चमत्कारों की बातें कही जाती थीं। हालांकि नित्यानंद का जीवन गंभीर विवादों से भी जुड़ा रहा। वर्ष 2010 के बाद उन पर यौन शोषण, धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों जैसे कई आरोप लगे। इन मामलों के कारण वे लगातार चर्चा में रहे और भारतीय कानून एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा। विवाद बढ़ने के बाद वे भारत छोड़कर चले गए। वर्ष 2019 के बाद नित्यानंद ने ये घोषणा की कि उन्होंने कैलासा नाम से एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की है। उन्होंने दावा किया कि ये राष्ट्र प्राचीन हिंदू सभ्यता पर आधारित है और वहाँ हिंदू परंपराओं का पालन होता है। हालांकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या देश ने कैलासा को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। फिर भी नित्यानंद के अनुयायी कैलासा को एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में प्रचारित करते हैं। नित्यानंद की जीवनी एक ओर उनके अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर आलोचकों के अनुसार उनका जीवन विवाद, भ्रम और कानूनी समस्याओं से भरा रहा है। आज भी वे चर्चा में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों के कारण तो कभी कैलासा को लेकर किए गए दावों की वजह से। निष्कर्षतः नित्यानंद का जीवन भारतीय समाज में आध्यात्मिकता, अंधविश्वास और कानून के टकराव का एक उदाहरण माना जाता है, जिसे समझने के लिए तथ्यों और विवेक दोनों की आवश्यकता है।